सबसे पहले मैं आज इस सत्संग में योगदान करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मने करता हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पे भजनांजलि होता या आज नहीं हुआ, लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से मॉर्निंग प्रेयर से और जो जितने सारे ग्रंथ पाठ हुआ बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बोले थे ज्वाइन करने के लिए, एक्चुअली हमारे लिए एक समस्या क्या है, नॉर्थ इंडिया में रहने के कारण यहाँ प्रार्थना टाइम लेट होता है। आप लोग बड़ी सुबह प्रार्थना, अभी हमारा प्रार्थना 5:52 में है प्रेयर टाइम, जो हमारा प्रेयर टाइम 5:52 में, तो डेफिनेटली मुझे 5:50 के आसपास मुझे लिंक छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक दुविधा है नॉर्थ इंडिया में रहने से। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, जन्मभूमि मेरा उड़ीसा, लेकिन कर्मभूमि चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में ठाकुर जी का काम बहुत कम हो पाता है, लेकिन दयाल की दया, आचार्य देव की जो निर्देश है उसको आगे करने के लिए ये छोटे छोटे कदम से ना बहुत आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है हमें। एक एक स्टेप पे दादा गाइड कर रहे हैं, एक एक छोटी छोटी स्टेप पे दादा गाइड कर रहे हैं, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। यही उनकी महिमा, यही उनकी करुणा। अभी देखेंगे आप नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में जो जो घटना हो रहा है, जैसे हुआ, इसके पूरे देश में जो चर्चाएं हो रही थी, ये जो जातिवाद को लेके एक जो पंगा होता था, मुझे कुछ दिन पहले ऐसे ही हमारे उड़ीसा की एक घटना मुझे याद आया। मेरे गांव के पास एक छोटा सा सत्संग केंद्र है, मंदिर भी नहीं बना, तो वहां पे एक हरिजन जाति से एक व्यक्ति थे, बड़े अच्छे इष्टप्राण गुरु भाई भी है, बहुत अच्छे इष्टप्राण। तो वहां पे उत्सव में, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति है, तो उत्सव में बहुत अच्छा पैसा कंट्रीब्यूट करते। जब ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया जाता, बोरमा का जन्म उत्सव मनाया जाता, तो वो व्यक्ति अच्छा अर्घ्य कंट्रीब्यूट करते, क्योंकि धनी व्यक्ति है। एक बार क्या हुआ, किसी ऋतिक दादा ने उनको बोले, और ठाकुर का कुछ भोग लग रहा था, तो क्योंकि वो हरिजन थे, तो दादा ने उनको रोक दिया कि ऐसे कुछ ना करने के लिए वहां पे। तो वो व्यक्ति एकदम क्रोधित हो गए कि मुझे रोका गया, मतलब मुझे रोका गया। ये जो ईगो, ये जो अहम उनके अंदर एकदम से जागृत हो गया। तो बहुत भयंकर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद वो मतलब झगड़ा समाप्त हुआ कुछ दिनों के बाद। इस घटना के लगभग 1-1.5 महीने के बाद जो पूर्वोत्तर आचार्य देव दादा थे, तो वो भुवनेश्वर आए थे। तो हमारे उस सत्संग केंद्र से कुछ लोग, इंक्लूडिंग दैट व्यक्ति, सब दादा के दर्शन करने के लिए भुवनेश्वर आए थे। तो दादा अपने नाट मंडप पे बैठे थे, और जैसे ही सभी लोग प्रणाम किए, वो व्यक्ति जिसने झगड़ा किया था, ये कोइंसिडेंट के लोग, वो व्यक्ति थोड़ा पीछे रह गया था, यानी कि जो ग्रुप था वो ग्रुप प्रणाम करके निकल गया। वो निकलने के तत्पश्चात वो व्यक्ति प्रणाम करता है, जस्ट मतलब आई थिंक मुश्किल से 30 सेकंड का फर्क होगा। तो जब वो व्यक्ति प्रणाम करता है, दादा एकदम दादा कितने बुजुर्ग हो गए थे, बड़ी मुश्किल से अपने आसन से उठ पाते थे, कोई पकड़ के उठाता था। लेकिन उस समय वो व्यक्ति जैसे ही प्रणाम करता, दादा एकदम आसन से उठ जाते और पूरा एकदम ऐसे खड़े होके हाथ को जोड़ के माथा झुका के उसको जय गुरु बोलते। ये देख के सभी लोग वहां पे एकदम चकित हो जाते, ये क्या हो रहा है, घटना क्या हो रहा है। और जय गुरु बोल के तुरंत जाति प्रथा के ऊपर ठाकुर क्या बोले, एकदम मतलब बोल कंटिन्यूसली बोलने लगते हैं, ऐसे 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 करके बहुत कुछ बोलते। जाति प्रथा के ऊपर ठाकुर ऐसे ऐसे बोले, ऐसे बोले, ऐसे बोले, ऐसे बोले, कम से कम 3-4 मिनट बोलते। फिर अपने आसन में बैठ के बोलते, इस विश्व ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा समस्या नहीं
जिसका समाधान ठाकुर हमें दे के नहीं गए। एकदम गंभीर स्वर में बोलते, विश्व ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान हमें ठाकुर दे के नहीं गए। मेरे इस बात को यहां बोलने का एक ही मकसद था कि हम सब सोचते हैं कि मेरा आज ये समस्या, मेरा वो समस्या। कल हमारे चंडीगढ़ सत्संग बिहार के आनुकूल्य में मंथली सत्संग हुआ संडे को। वहां इतने सारे समस्या है, समस्या ही समस्या है। पानी की समस्या हो रही है, गुरु भाई की समस्या हो रही है, आनंद बाजार की समस्या हो रहा है। हम सब जब इतने सारे समस्या में घिरे हुए, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। बहुत लोग ऐसे हम सोचते हैं। तो तुरंत उसी समय मेरे साथ जब भी ऐसा होता, मुझे दादा की वही बात याद आ जाती। दादा बोल के गए, उस दिन बोले थे, मैं खुद सुना था उस बात को, कि इस विश्व ब्रह्मांड में कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान ठाकुर दे के नहीं गए। फर्क क्या, ठाकुर के साथ निरंतर भाव से जुड़े रहना, ठाकुर को प्रेम करना, ठाकुर के साथ एकदम जुड़े रहना। और ठाकुर ये भी बोल के गए, सर्व समस्या समाधान जाने इष्ट प्रतिष्ठान। इष्ट प्रतिष्ठान करने के लिए हम जब निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो हमारे समस्या कुछ रहता नहीं। मैं अपने जीवन की एक घटना बताना चाहूंगा। इष्ट प्रतिष्ठा को लेकर चलने से हमारे जीवन की समस्या का क्या होता है। मेरे जीवन में जिस व्यवसाय में मैं हूं, मेरे साथ बहुत मतलब दुखद समय बीत रहा था। मेरा व्यवसाय चल नहीं रहा था। मैं बहुत एकदम दुखद परिस्थिति में गुजर रहा था। तो कहीं मन में एक आइडिया आ रहा था कि इस व्यवसाय को छोड़ दूंगा, कुछ और करूंगा, फिर दोबारा नौकरी करूंगा, ऐसा कुछ मन में चल रहा था। तो मेरी धर्मपत्नी भी यही बोल रही थी। लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि देवघर जाते, और उस समय आचार्य देव जो पूर्वतन आचार्य देव दादा थे, तो हम आचार्य देव या बाबाईदा से एक बार बात करेंगे, करके उनके निर्देश लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये डिसाइड करके हम लोग देवघर गए। देवघर में बहुत समय मिला, मतलब उस समय मैं मोटा मोटा 5 दिन के लिए देवघर गया था। मतलब 5 दिन का स्टे था मेरा देवघर में। ये आपको 2012 की बात बता रहा हूं। और उस समय हमारे चंडीगढ़ सत्संग केंद्र कुछ ही दिन पहले शुरू ही हुआ था। तो मैं जब दादा के पास गया तो रोज दादा के पास प्रणाम करके वहीं खड़ा होता था, दादा के मुख से बहुत सारी बातें सुनता था। और जब ये मेरी समस्या की बारी आती थी मैं बोलने के लिए, तो मन में ऐसा आता था, बाबा दा तो ठाकुर है, सब जानते हैं, मैं उनको और क्या ही बताऊंगा, वो जानते होंगे मेरे समस्या के बारे में। तो ये सोच के क्या करता था, मेरा मेरा पैर पीछे हट जाता था, मैं बोल नहीं पाता था। तो मेरे पीछे से मेरी वाइफ मेरे को चुंटी मारती थी कि जल्दी बताओ, बताओ ना, बताओ। फिर मैं यही मतलब असमंजस में रह के बता नहीं पाया, और 4 दिन बीत गया। 5th डे जिस दिन मुझे चंडीगढ़ वापस आना था, प्रार्थना के बाद, और दादा प्रार्थना के तुरंत बाद बैठते हैं कुछ समय के बाद, तो वहां जाके बैठे। और मैं डॉक्टर तपन माटिया को शायद बहुत लोग जानते होंगे, जो एक कार्डियक सर्जन है, वो दुर्गापुर में रहता है। तो वो पहले यहाँ पंजाब में एक जगह था होशियारपुर, वहां पे रहते थे। तो उस समय डॉक्टर तपनदा भी वहीं पे थे। तो मैं डॉक्टर तपनदा को ये बात बोला कि मैं दादा से ना मेरी व्यापार के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूँ, तो कर नहीं पा रहा हूँ, 4 दिन हो गया, ऐसा मन में बड़ा असमंजस आ रहा है, कर नहीं पा रहा हूँ। तो तपनदा बोले कोई बात नहीं, आओ मैं आपको अंदर तक ले जाता हूँ और आप डायरेक्ट जाके दादा को बोल दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तपनदा लेके गए, लेकिन जैसे लेके गए वहां पे फिर मेरे मन में वही ख्याल आया कि बाबाईदा तो ठाकुर है, भगवान है, सब जानते हैं, और मैं क्या ही बोलूंगा अपने बारे में।
जैसे ही मेरे मन में ये ख्याल आया, उधर से एक व्यक्ति बेंगोली में एकदम चित्कार करते, दादा हमें मरे गच्छे, हमें ऐसे ऐसे चित्कार करके एकदम सारे जो जो लड़के लोग जो बैरिकेड बना के खड़े थे वहां पे, उन सबको हटाते हुए दादा के पास आ जाता है। तो वो लड़के जब उसको उठाने के लिए आते हैं तो दादा हाथ दे के रुकते उसको कि नहीं, मत उठाइए उनको, बोलने दीजिए। तो वो व्यक्ति जो भी कुछ बोलता है वो मेरे ही व्यापार से रिलेटेड बोलता है, मतलब वो मेरे ही प्रोफेशन में था वो, और मेरे ही प्रोफेशन के बारे में बोलता है कि मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं। दादा उसकी सारी बातें सुनते। आप यकीन नहीं मानेंगे, दादा उस वक्त जैसे एक एमबीए करने के बाद जो लोग मार्केटिंग से रिलेटेड स्पीच देते हैं, ऐसे ही दादा ने वहां पे स्पीच रखा। मैं उस स्पीच का छोटा सा कुछ यहाँ रखना चाहूंगा। दादा पहले उसको बोले कि मैं तो इस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं रखता हूं, लेकिन आप देखिए जो इस फील्ड में टॉप करते हैं वो कैसे करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम टारगेट अपना बहुत ऊंचा रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। अगर हम सूर्य की तरफ टारगेट करके चलेंगे तो चंद्रमा में तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। दूसरी बात क्या है, फिर थोड़ा पॉज लेके बोलते हैं, हम ये काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने अंदर बहुत सारे शंका लेके बैठे हैं, दुविधा लेके बैठे। आप जिस व्यापार में हो, सारे व्यापार में लोगों को पैसा खर्च करने के लिए बताया जाता है, लेकिन जिस व्यापार में आप हो, आप लोगों को पैसा सेविंग करने के लिए बताते हैं। लेकिन पूरी विश्वास के साथ नहीं बोलते। फिर पहुंच लेके बोलते, सेम दयाल की दया की कथा बोलते वक्त भी हम लोग ऐसे ही कंजूसी करते हैं, एकदम खुल के दयाल की दया की कथा नहीं बोलते। जब भी आप अपने व्यापार में निकले, एक ही चीज मन में रखिए, मैं व्यक्ति के मंगल के लिए कुछ बात बोल रहा हूं, इस विश्वास के साथ बोलिए, मंगल होगा ही होगा। ऐसे करके दादा ने और भी बहुत कुछ बातें बोले। उसके बाद मुझे लगा, और मुझे उस समय डॉक्टर तपन दा भी बोल रहे, हिमांशु भाई आपको बच गया और आपके बारे में निवेदन करने के लिए। उस समय मुझे लगा जैसे मेरे जो भी सवाल थे सब आंसर मिल गया। तो मैं दादा के सामने गया, दादा को प्रणाम किया, सना भाई थे उनको बोला, और मैंने यही बोला दादा आज मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। दादा बड़े प्यार से बोले हाँ सावधानी से जाना, जैसे आज यूजुअल सभी को बोलते। उसके बाद बोलते दादा कि जाके गुरु का काम करना है। मैंने कहा आज्ञा। तब दादा बोलते ठाकुर काज की कुछ ऐसे बोलने से पहले दादा बोलते जजन जजन इष्ट बुद्धि ठीक करना। मैंने कहा आज्ञा। तब चंडीगढ़ केंद्र के बारे में दादा पूछे कैसे काम चल रहा है, क्या हो रहा है। उस समय हमारा महीने में एक बार सत्संग होता था। तो जैसे ही मैंने ये बात बोला दादा एकदम तुरंत गुस्सा गए, ऐसे कैसे चलेगा, एक दिन सत्संग करके बाकी 30 दिन आप लोग कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, कोई गुरु भाई का कोई खबर नहीं। आप प्रति सप्ताह सत्संग करना, साप्ताहिक सत्संग करना। जब दादा ये बात बोल रहे थे तो मेरे मन में उस समय ये चल रहा था कि यहाँ तो टोटल हम गुरु भाई लोग 20 है, साप्ताहिक सत्संग कैसे करेंगे। मुझे लगता संभव नहीं होगा क्योंकि सभी लोग बिजी है अपने अपने कार्य में। और 20-22 टोटल गुरु भाई थे, मतलब आप ये समझिए टोटल गुरु भाई 20-22 थे। आज डेफिनेटली 500 से ज्यादा है, लेकिन उस समय
टोटल 20-22 गुरु भाई लोग हम थे गिनते के। तो मेरे मन में यही सवाल चला कि दादा तो बोल रहे साप्ताहिक सत्संग करने के लिए, लेकिन करेंगे कैसे? 20 गुरु भाई को लेके कैसे साप्ताहिक सत्संग होगा? और उसमें भी जब भी सत्संग होता है तो मुश्किल से 10-12 लोग आते, बाकी लोग आ नहीं पाते। ये मेरे मन में चल रहा, दादा उधर बोल रहे कि आप साप्ताहिक सत्संग करेंगे। दादा तुरंत उसी समय मुझे बोलते हैं कि ये जो दिमाग के घोड़े को ना बहुत ज्यादा दौड़ाओ मत। मैं एकदम मतलब अभाग रह गया, मैं क्या सोच रहा हूँ और दादा कैसे बोल रहे। दादा बोलते परम पिता का काम करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान की जरूरत नहीं है, सहज सरल विश्वास की जरूरत है। सहज सरल विश्वास के साथ परमपिता का काम करने के लिए तत्पर रहो। एकदम अभाग रह गया, मुझे ऐसा लगा, मैं जैसे बोलते ना एकदम से झटका लगा है। तो दादा बोलते परमपिता इस मुख से बोल रहे साप्ताहिक सत्संग करना, चाहे एक व्यक्ति क्यों ना हो सत्संग करना, सत्संग डिस्कंटिन्यू नहीं करना। ये बात जब मैं सुन रहा था तो मेरे उसी समय ऐसा लगा दादा मेरे मन की बात सब समझ रहे, तो मेरे आंखों से आंसू भी आ गए। मैं दादा को प्रणाम किया, आज्ञा करके आज्ञा बोल के आया। आप लोग यकीन मानिए 2012 और आज 2023 एक भी बार हमारा साप्ताहिक सत्संग बंद नहीं हुआ। वहां से आने के बाद जब पहला साप्ताहिक सत्संग शुरू किया तो 3 व्यक्ति थे, टोटल 3 व्यक्ति थे सत्संग में, लेकिन दादा बोले थे कुछ भी हो जाए साप्ताहिक सत्संग करना। और ये साप्ताहिक सत्संग का सिलसिला ऐसा चला, एक भी बार साप्ताहिक सत्संग बंद नहीं हुआ। ये घटना बताने का मेरा एक ही मकसद है, उनके मुख से निकली हुई बात सत्य होता ही होता है, एकदम एकदम सत्य होता है। और जब भी कोई वो बात बोलते हैं उस बात के पीछे गहरी राज होता है, हम उस बात को समझने की जरूरत है। समझने के लिए हमें अपने अंदर एकदम जो बोलते ना ठाकुर के साथ युक्त होकर रहने के लिए जो 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 जरूरत है, यानी कि हमें ठीक ठीक जजन जजन इष्टवृत्ति सुस्तोइनी सदाचार पालन करके अगर हम चलते रहेंगे तो हम ठीक ठीक भाव से इस बात को समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम उनकी बातों का एक गलत मतलब भी कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। दादा बोल बिल्कुल रहे होंगे लेकिन हम उसकी बात को ठीक से ना समझ के एक अलग मतलब निकाल लेंगे। समय बहुत कम है क्योंकि 6:52 में मेरा प्रार्थना का समय है। दादा का एक और घटना मैं बताऊंगा, ये जो हम दादा की बातों का जो एक गलत मतलब कैसे निकाल लेते हैं, उसके लिए हमें हमेशा मतलब जैसे नाम ध्यान परायण होकर रहना पड़ेगा। अगर रहेंगे तो शायद उनकी बातों का जो ठाकुर की जो बानी है, जो आज जो ग्रंथ पाठ हो रहा था, इसका मीनिंग भी हमें ठीक से समझ पाएंगे अगर नाम ध्यान परायण होकर रहेंगे। इन द सेम वे दादा के पास बैठते वक्त या उनसे मुख से कुछ बात सुनते वक्त उसका भी मीनिंग हम ठीक से निकाल पाएंगे, नहीं तो हम उल्टा पुल्टा गलत मतलब निकाल लेते हैं। ऐसे ही घटना अभी जस्ट जून में मेरे साथ हुआ। इसी जून में मैं जून में दादा के पास गया था। हमारे जो पंडित जी थे मंदिर में, उन्होंने एक इच्छा प्रकाश किया था कि उनके पत्नी को यहाँ रखने के लिए अनुमति दिया जाए। तो उस समय मुझे बात पिंकीदास चंडीगढ़ आए थे, तो मैंने उनको अनुमति के लिए बोला कि दादा ऐसे पंडित जी अपनी पत्नी को यहाँ रखने के लिए अनुमति मांग रहे। दादा बोले खूब भालो, लेकिन सब्जेक्ट टू आचार्य देव परमिशन। स्पष्ट बोले आचार्य देव की अनुमति के बिना नहीं। आचार्य देव से तो मुझे जून में वहां जाने का मौका मिला, तो मैंने ये एक और पंडित रखने के लिए और एक पंडित जी के वाइफ को यहाँ लाने के लिए, ये 2 चीज के लिए मैंने दादा से मतलब अनुमति लेना था। और
एक मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए उसको भी लेके गया था। ये 3 चीज के लिए दादा से बात करने के लिए परमात्मा की दया से उनसे एकदम आमने सामने बैठ के इस टॉपिक में बात करने का मौका भी मिला। उनकी दया से मौका मिला। मैंने जैसे ही दादा को बोला कि पंडित जी अपने पत्नी को मंदिर में रखने के लिए अनुमति मांग रहे, दादा मेरी बात बिल्कुल सुने नहीं, एकदम उधर हो गए। मतलब उस समय झंटूदा को कुछ सॉरी बुक्कुनिदा को कुछ बोलने लगे। बुक्कुनिदा जो दादा के पास रहते तो ऐसे उधर होके जिस तरफ मैं था बुक्कुनिदा अपोजिट साइड में थे, तो बुक्कुनिदा को उस तरफ मुंह करके कुछ बोलने लगे। मैं थोड़ा निराश सा हो गया कि दादा मेरी बात सुने नहीं, और जैसे ही 30-40 सेकंड तक उनको कुछ बोले और उधर से एकदम मुंह घुमाए मुझे बोले एकदम गंभीर स्वर में, जैसे एकदम पूरा सीरियस मोड में, मंदिर में एक और पंडित रखना अच्छा हो। मैं एकदम पूरा गदगद हो गया। अरे मैं तो ये सोच के आया था कि दादा को ये बोलूंगा कि एक और पंडित के लिए अनुमति चाहिए, तो दादा तो मेरे मन की बात बोल दी। अरे वाह, मैं एकदम खुश, मतलब गदगद होगा। अब दोबारा मैंने एक और पंडित रखने के लिए जो अनुमति था वो बोला ही नहीं। दादा तो अपने बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं। ये आ गया, ये 16 जून की बात थी। 16 जून की बात मैं आ गया देवघर से, और मैं भुवनेश्वर में था उस समय क्योंकि उड़ीसा गया था। तो 22 जून को मैं चंडीगढ़ से रिटर्न कर 22 जून सुबह सुबह जो हमारा पंडित जी मंदिर में थे उनका एक्सीडेंट हो गया मंदिर में, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, और दिनों के मतलब उनका ब्रेन सर्जरी भी कराया गया पीजीआई में, लेकिन वो रहे नहीं, चल बस। उनका एक्सीडेंट हुआ, तुरंत उस समय दादा की बात याद आई। दादा किस परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी बोलने के पीछे क्या वजह होती है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। हम जितने सरल भाव से सोचते कि अरे दादा ने तो मेरे मन की बात बोली, एक्चुअली दादा ने जो उस समय बोले थे उनके पीछे बहुत गहरा राज था। उसको समझने के लिए हमें अनवरत नाम ध्यान परायण होकर रहना पड़ेगा एकदम, तभी ये सब कुछ संभव होगा। क्षमा चाहता हूं दादा, एक्चुअली मेरा प्रार्थना का समय हो जाएगा एक बात। दूसरा, मैं बहुत कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन जो उल्टा पुल्टा बोला है उसके लिए माफ करना, ठीक है। लेकिन इतना ही जरूर बोला कि ये हमारे हम जो ठाकुर को लेके जितने हम सब लोग चल रहे ना, ठाकुर को ठाकुर की अनुपस्थिति में ठाकुर बोल के गए जो आचार्य देव भगवान है उनको लेके चलना हमारा जीवन का मंगल होगा ही होगा। तो मेरे जीवन में कोई बहुत ज्यादा साधना नहीं है, लेकिन आचार्य देव के संग करने का जो अनुभूति है ये मुझे बहुत, मतलब ये जो घटना सब होता ना, इससे मुझे ठाकुर की जो परंपरा, ठाकुर की जो आइडियोलॉजी के ऊपर पूरा पूर्ण विश्वास आ जाता है। और आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ, आप सब बीच बीच में आचार्य से संग करते रहिए, और आचार्य देव से जो बात मिलती है उसको जरूर सुनिए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि प्रार्थना का टाइम हो रहा है, और सभी का मंगल कामना करके ठाकुर की चरण में प्रार्थना करता हूँ। आप सब ऐसे ही ठाकुर के साथ जुड़े रहिए। जय गुरु।